हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम आज पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं एनसीईआरटी की प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी। पिछले वीडियो में हमने जो है इसमें प्रश्न क्रमांक 15 तक कर लिया था। अब उसके आगे के जो क्वेश्चन है बेटा पूरे इबारत वाले और बहुत सरल और इजी क्वेश्चन है। तो प्रश्न क्रमांक 16 के आगे हम इसको करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो बच्चों देखो, इसमें जो है 16वां क्वेश्चन जो है वो यहाँ से हमको दिया है। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए रुपये 700 की राशि रखी गई है। ठीक है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से रुपये 20 कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो टोटल पुरस्कार कितने हैं? 7 नगद पुरस्कार है। ठीक है, और टोटल पुरस्कार देने के लिए, ठीक है, नगद पुरस्कार देने के लिए रुपये 700 की राशि रखी गई है। ठीक है, कुल राशि कितनी है? 700 रुपये। कुल राशि जो है वो 700 रुपये रखी गई है और प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से रुपये 20 कम है। तो बेटा ये सार्वंतर बनेगा। ठीक है, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करेंगे। तो देखो बेटा, इस प्रश्न में जो है हमको पुरस्कार की प्रथम राशि मालूम नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे, माना कि प्रथम पुरस्कार जो है वो क्या है? 100 रुपये है। ठीक है, रुपये 100 है, ऐसा मान लेते। ऐसे कुल पुरस्कार कितने हैं बच्चों? 7। ठीक है, तो प्रथम पुरस्कार रुपये 100 है। तो अब यहाँ से हम जो है दूसरा पुरस्कार निकालेंगे। तो दूसरा पुरस्कार हो जाएगा बेटा, ठीक है, रुपये, यहाँ से लिखते बराबर से। तो पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। ठीक है, मान लेते पहला 100 रुपये है तो दूसरा कितना होगा? इससे 20 रुपये कम होगा, यानी कितना? 80 रुपया होगा। तो यहाँ लिखेंगे बेटा 1 माइनस 20 रुपये, इस तरीके से। ठीक है, रुपये इधर लगा देता हूँ। अब तीसरा पुरस्कार, तो तीसरा पुरस्कार जो है वो हम निकाल लेंगे बेटा। यहाँ पर क्या निकालेंगे? देखो 1 माइनस 20, इससे भी 20 कम और होगा तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 1 माइनस 40 रुपये, ऐसा करके। फिर चौथा पुरस्कार निकालेंगे। तो चौथा पुरस्कार हो जाएगा बेटा, देखो 1 माइनस 40 से फिर 20 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? बड़ी वाली राशि का चिन्ह माइनस, 40 और 20 60, तो 1 माइनस 60 रुपया। ठीक है, अब आ जाएगा बेटा पांचवा पुरस्कार। ठीक है, तो पांचवा जो पुरस्कार है वो क्या निकल जाएगा? वो हो जाएगा बेटा 1 माइनस 60 से फिर 20 रुपये कम होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 80 रुपये, ऐसा करके। ठीक है, अब बेटा आ जाएगा कौन सा? छठवां पुरस्कार। ठीक है, तो छठवां पुरस्कार क्या होगा? तो क्या होगा? 1 माइनस 80 से हम क्या करेंगे? फिर 20 रुपये और कम कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस 100। ठीक है, ऐसा करके। और सातवां पुरस्कार जो आएगा बेटा, सातवां पुरस्कार क्या मिलेगा हमको? 1 माइनस 100 में फिर से 20 रुपीज़ कम कर देंगे तो ऐसा करके बेटा जो है हमको मिल जाएगा 1 माइनस 120 रुपीज़। ठीक है, इन सातों पुरस्कारों की जो रकम है वो कितनी है? 700 रुपये है। 700 रुपये की राशि रखी गई है। ठीक है, तो 700 रुपये की इस राशि को 7 पुरस्कारों में विभाजित किया गया है। मतलब इन सब का टोटल जो है, ठीक है, इनका सब का जो टोटल है वो कितना है? 700 रुपये है। तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा प्रश्नानुसार। बहुत सरल है, सार्वंतर पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो 7 पुरस्कारों का योग कितना है? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 7 पुरस्कारों का योग
कितना दिया है, 700 रुपये दिया है, तो यहाँ 700 रुपये लिख लेंगे। सातों पुरस्कार का योग, तो पहला पुरस्कार क्या है बेटा x प्लस दूसरा क्या है x माइनस, कोष्टक भी हटा देता हूँ है ना, ताकि जोड़ने में ज़्यादा मदद हो जाए। तीसरा पुरस्कार है बेटा कितना, x माइनस 40। चौथा पुरस्कार है x माइनस 60 प्लस पांचवा पुरस्कार है x माइनस 80 प्लस छठवा पुरस्कार है x माइनस 100, ठीक है, और सातवां पुरस्कार है x माइनस 120 और इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 700, इस तरीके से, ठीक है। अब x देख लेते हैं टोटल कितने बार आया है, देखो सारे x प्लस में है, तो x 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ आ जाएगा बेटा कितना 7x, ठीक है। अब जो अचर पद है सारे के सारे माइनस में है, तो ठीक है, तो यहाँ माइनस लग जाएगा और हम सबको जोड़ देंगे। देखो कितना हो रहा है, 20 और 40 60, 60 और 60 कितना हो गया 120, 120 और 80 200, 200 और 100 300 और 300 और एक 400 और 20, यानी कितना हो रहा है 420 हो रहा है। तो यहाँ लगा देंगे हम कितना 420 और बराबर से कितना है बच्चों 700, माइनस 420 का हम उधर पक्षांतर कर देंगे। x बराबर से 700 प्लस हो जाएगा बेटा 420, ठीक है, जोड़ लेते इसको। 7x इज इक्वल टू, देखो 20 के नीचे के तो 20 जैसा का वैसा आ जाएगा, ठीक है, और 7 और 4 कितना आ जाएगा 11, ये आ गया बेटा 1120। x इज इक्वल टू 1120 बटा 7, डिवाइड होता ही है ना, तो ये आ जाएगा देखो 7 1 का 7, ठीक है, 4 बचा यहाँ पर, तो 7 छंग 42 और ये आ जाएगा 0, ठीक है, 16 7 112 और 0 का 0, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 160। अब जो है हम यहाँ पुरस्कार निकाल लेते, ठीक है, तो ये आ गया बेटा प्रथम पुरस्कार, ठीक है, तो प्रथम पुरस्कार जो है वो हमारे पास कितना था x, तो ये आ जाएगा कितना 160 रुपये का, 160 रुपये का, ठीक है, इस तरीके से। अब जो है इसी तरीके से दूसरा पुरस्कार, अब बेटा इसमें देखो क्या हो सकता है, दूसरा जो पुरस्कार है इसमें वो आप चाहो तो क्या कर सकते हैं, आप इसमें सब में से 20-20 जो है वो रुपए कम करते जाके लिख सकते, क्योंकि सार्वंतर 20 का था इसमें, है ना। आप इसमें भी लगा दो, अगर देखो जैसे मैंने 160 यहाँ पर रखा तो 20 कम होगा, है ना, तो उसके बाद में जो है फिर 20 और कम होगा, फिर 20 और कम होगा, फिर 20 और कम होगा, तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो इसमें से 20 अगर कम हुआ तो कितना बचा 140, इस तरीके से, ठीक है। अब जो है तृतीय पुरस्कार, ठीक है, तो तृतीय पुरस्कार क्या हो जाएगा, इसमें से 20 और कम कर देंगे तो 120 हो गया, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में जो है क्या आ जाएगा चौथा पुरस्कार, और 20 कम कर देंगे इसमें, है ना, तो क्या आ जाएगा बेटा 100, फिर 20 कम कर देंगे तो फिर कितना आ जाएगा 80, ऐसा करके कितने हो गए 1 2 3 4 5, अगला क्या आ जाएगा, फिर 20 कम कर देंगे तो 60, फिर 20 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, कितना हो रहा है 1 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो बेटा अगला क्वेश्चन, ठीक है, एक स्कूल के विद्यार्थियों से वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा को संख्या के बराबर, ठीक है, संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, ठीक है, और यहाँ दिया है बेटा कक्षा सेकंड का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा थर्ड का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, ठीक है,
हर क्लास 3-3 सेक्शन में बनी हुई है। इस स्कूल से विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करना है, यानी एन की वैल्यू ज्ञात करना है बेटा। और इससे बनने वाला अनुक्रम क्या कहलाएगा? एक एपी कहलाएगी, श्रेणी कहलाएगी। देखो कैसे बनाएंगे इसको, लिखा। तो देखो बेटा, यहाँ पर हम मान लेंगे, यहाँ लिखा है, सबसे पहले लिख देंगे यहाँ प्रत्येक कक्षा की 3 अनुभाग है। ये हमको दिया है, ठीक है। अब जो है इसमें हम लिखेंगे बेटा कक्षा फर्स्ट के द्वारा, कक्षा फर्स्ट, ठीक है, के द्वारा लगाए गए कुल पेड़, लगाए गए कुल पेड़, यहाँ समझने की ज़रूरत है थोड़ा, ठीक है। तो कितने अनुभाग है इसके? 3 सेक्शन है। और फर्स्ट कक्षा जो है वो 1 पेड़ लगाएगी, इस तरीके से। समझ में आ गई बेटा बात? देखो, मान लेते कक्षा फर्स्ट के 3 सेक्शन है इस तरीके से, और फर्स्ट को सिर्फ 1 पेड़ लगाना है। अब चूंकि ये तीनों कक्षाएं जो है पहली क्लास है, ठीक है, तो 1 पेड़ इनके हिस्से में, 1 पेड़ इनके हिस्से में और 1 पेड़ इनके हिस्से में आएगा। तो टोटल पेड़ कितने हो गए बेटा? 3, ऐसा करके। इसलिए 3 गुणा 1 लिखा हमने, तो यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। अब इसी तरीके से कक्षा सेकंड द्वारा लगाए गए कुल पेड़, ठीक है। तो कक्षा सेकंड भी बेटा कितने भागों में विभाजित है? ए, बी और सी, ठीक है। तो इसको जो है कितना पेड़ मिला है? 2-2 पेड़ मिले हैं लगाने को, ठीक है। 2 पेड़ ये, 2 पेड़ ये और 2 पेड़ ये, और इसके 3 भाग है, ठीक है। तो 3 गुणा हो जाएगा 2, तो टोटल इन्होंने कितने पेड़ लगाए? 6, ठीक है। अब इसी तरीके से कक्षा थर्ड द्वारा लगाए गए कुल पेड़, ठीक है। देखो इसके भी 3 सेक्शन है, 3 अनुभाग है, ठीक है। और इसको पेड़ मिल रहे हैं कितने? 3-3, ठीक है। एक अनुभाग ने 3 लगाया, दूसरे अनुभाग ने 3 लगाया, तीसरे अनुभाग ने 3 लगाया, तो टोटल कितने हो गए? 3-3 9, इस तरीके से, ठीक है। और ऐसा कहाँ तक चलते रहेगा बेटा? कक्षा 12 तक। कहाँ तक ये चलते रहेगा? कक्षा 12 तक चलते रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब जो है यहाँ पर हमको देखना क्या है, पूछ क्या रहा है? तो ये पूछ रहा है हमसे कुल पेड़ों की संख्या कितनी है, यानी n की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है इसके अंदर। तो देखो बेटा, यहाँ पर जो है एक श्रेणी हमको मिल रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ AP। AP क्या मिल रही है? 3, 6, 9, ठीक है। अगर हम चौथे कक्षा द्वारा लगाए गए कुल पेड़ निकालते तो कितना आता बेटा? यहाँ पर 12 आता है। ये हमको श्रेणी मिल रही है। अब हमको इसमें जो है n की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो टोटल जो पद है हमारे पास में, ठीक है, टोटल जो पद है कितने रहेंगे? 12। देखो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी रहेगी? 12 रहेगी टोटल। तो हम यहाँ क्या करते? देखो बेटा यहाँ पर क्या दिया है? A का जो मान है वो कितना मिल रहा है हमको? 3। D का मान कितना मिल रहा है? 6 - 3 यानी 3, क्योंकि 3 के गुणज है ये, ठीक है। और हमको निकालना है टोटल पेड़ों की संख्या, यानी योग निकालना है यहाँ पर। अब चूंकि जो है टोटल जो है कक्षाएं कितनी है? 12 है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बेटा हम पदों की संख्या,
पदों की संख्या, यहाँ आप लिख सकते हैं कुल कक्षाएं। कुल कक्षाएं कितनी कक्षाएं थी? 12। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 12 और n बराबर से आ जाएगा 12, ऐसा करके। ठीक है, देखो अब कुल पद, अगर हमको कुल पदों की संख्या ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? Sn इज इक्वल टू n/2 ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा करके मान रख लेते हैं इसमें। Sn इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है? 12। यहाँ पर भी आप चाहो तो 12 निकाल सकते हैं, यहाँ रख देंगे 2 इंटू ए का मान है 3 प्लस n का मान है 12 माइनस 1 और d का मान है बेटा कितना? 3। यहाँ मैं 3 रख देता हूँ, ऐसा करके। ठीक है, तो S12 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड होता है तो कितना आ जाएगा? 6। फिर यहाँ 3 दूना 6, 12 में से गया 11 गुणा 3, ऐसा करके फिर से 6 गुणा, यहाँ देखो कितना हो रहा है? 11 तिया 33 और 6 ये हो जाएगा बेटा 39। यहाँ गुणा कर लेते, देखो कितना हो रहा है? 6 9 54 के 4, कैरी लगे 5, 6 3 18 और 5 कितना आ जाएगा? 23। तो बेटा टोटल जो पेड़ लगाए फर्स्ट कक्षा से लेकर 12 तक के कक्षा के बच्चों ने, तो कितने हैं टोटल? 234 पेड़ लगाए। तो यहाँ आप लिख दो। ठीक है, पेड़ लिख सकते हैं आप। देखो बेटा, इसके लिए इस तरीके से भी किया जा सकता था। अगर आप 12वां पद निकालते तो क्या आता है? यहाँ पर 12वां पद आता आपके पास कितना? 3 गुणा 12। ठीक है, तो 12वां पद अंतिम पद कहलाता था, तो ये कितना हो जाएगा? 36। और प्रथम पद हमने निकाला है, कितना दिया है? 3। ठीक है, आप ये भी कैलकुलेशन करके दे सकते हैं। और टोटल पद कितने हैं? 12 है, 12 कक्षा है। तो यहाँ लिखा जा सकता है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। ये भी ज़्यादा सरल पड़ेगा आपको। n की वैल्यू कितनी है? तो 12 है, आप 12 रख लो बटे 2। a का मान कितना है? 3 और l की मान जो है वो कितनी है? 36। ठीक है, ये आ गया 6 गुणा 6 और 3 39 और टोटल हो जाएगा 200। ये हमने निकाला यहाँ 34 पेड़। ये ज़्यादा सरल है, 3 स्टेप में आ जाएगा। देखो बेटा 18वां क्वेश्चन, केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से पेड़ों A और B को, ठीक है, केंद्रों है बेटा, ठीक है, बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हैं। ठीक है, त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 है ना सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल, ठीक है, लंबाई क्या है? ठीक है, पाई इज इक्वल टू 22/7 लीजिए। तो बेटा यहाँ पर ये सर्पिल बनाया गया है इस तरीके से। ठीक है, हर सर्पिल की यहाँ पर त्रिज्या दी है। ऐसे 13 सर्पिल है। ठीक है, तो 13 सर्पिल से जो है, इस 13 सर्पिल में इसकी लंबाई कितनी है, यानी सारी जितने भी वृत्त इसमें बन रहे सबकी परिधि का योग हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो कैसे बनाएंगे इसको, क्या होगी। तो देखो यहाँ पर क्या है, इस तरीके से हमको यहाँ एक सर्पिल बनाया गया, ऐसा करके। ठीक है, तो ऐसे कितने हैं बेटा? 13 सर्पिल है। कितने हैं? 13 सर्पिल। पहले सर्पिल की त्रिज्या R1, दूसरे तक की R2, ठीक है, तीसरे की R3 और फिर R4, इस तरीके। और इनके सबकी वैल्यू दी है 0.5 सेंटीमीटर, 0, फिर यहाँ दिया 1 सेंटीमीटर, फिर दिया है 1.5 सेंटीमीटर, फिर दिया है 2 सेंटीमीटर, इस तरीके से। ठीक है, तो इस सर्पिल की टोटल लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो ये देखो इसमें अर्ध परिधि इस्तेमाल हो रही है, हर सर्पिल में अर्ध परिधि। कैसी? तो टोटल परिधि क्या होती है? 2πr। तो आधी परिधि क्या होगी? πr, है ना, 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर। तो पहले सर्किल की परिधि होगी πr1, दूसरे की πr2। ऐसा करते करते अगर हमने यहाँ पर 13, ठीक है, 13वें भाग की जो है लंबाई अगर हमने निकाली, तो यहाँ पर सबकी लंबाई का योग हमको मिल जाएगा। तो देखो पहले तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर जो त्रिज्याएँ हमको दी है,
ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 13 सर्पिल में प्रयुक्त वृत्तों, अर्धवृत्त हो सकता है बेटा, है ना, अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं दी है। यहाँ पर हमको क्या दी है, त्रिज्याएं दी है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा R1, R2, R3 डैश 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 R13 तक, ठीक है। तो देखो बेटा इसमें दिया है R1 क्या दिया है 0.5 सेंटीमीटर, दूसरी 1 सेंटीमीटर, तीसरी 1.5 सेंटीमीटर, ऐसा करते करते जाएंगे हम, ठीक है। तो R13 13वें स्थान पर, तो 13वां पद हम अगर निकाल लें तो 13वें सर्पिल की क्या मिल जाएगी हमको, त्रिज्या मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं इसमें देखो यहाँ पर निकाल लेता हूँ, यहाँ श्रेणी का रूल लगा लेते, क्योंकि ये AP बन रही है। तो A का मान हो जाएगा बेटा 0.5 सेंटीमीटर, D का मान हो जाएगा 1 - 0.5 इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे बेटा यहाँ से 13वां पद, 13वीं त्रिज्या हमको निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा A13, ठीक है। तो A13 क्या हो जाएगा A + 12D, ऐसा करके होगा। A की वैल्यू रख लेते हैं 0.5 प्लस 12 गुणा D कितना है 0.5, देखो 0.5 प्लस, आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, देखो 5 बटे पॉइंट हटाया तो 10, ठीक है, यहाँ पॉइंट हटाया तो 10 और बचा 5, 12 × 5 = 60, ऐसा करके। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 65/10 और यहाँ आ जाएगा 6.5। तो 13वां जो सर्पिल है ना, उसकी जो है त्रिज्या क्या हो जाएगी 6.5, यानी R13 का मान कितना आ जाएगा 6.5, जो अंतिम पद भी कहलाएगा इस श्रेणी का, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 13 है, इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है देखो, अब टोटल सर्पिल की लंबाई, सर्पिल की, सभी सर्पिल की या कुल सर्पिल की लंबाई लिख सकते हैं, कुल सर्पिल की लंबाई, यानी इसकी सभी अर्ध परिधियों का योग क्या हो जाएगा पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3 से लेकर, तो प्लस कहाँ तक जाएगा बेटा पाई R13 तक, इस तरीके से, ठीक है। इनका सबका हमको जो है वो योग निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा योग। तो यहाँ लिखेंगे बेटा, देखो पाई में बाहर निकाल लेता हूँ इस तरीके से, और R1 कितनी है, R1 हमारे पास में 0.5 प्लस 1, फिर है बेटा 1.5, ठीक है। ऐसा करते करते ये जो है पाई निकल जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा बेटा कितना 6.5, जो हमने अभी निकाला है। टोटल योग निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा पाई, और यहाँ यूज़ करेंगे फार्मूला, क्या हो जाएगा n/2, ठीक है, a + l, फिर से पाई, n कितने पद है बेटा 13 पद है, बटे 2, a का मान, ठीक है, प्रथम पद क्या है 0.5, l अंतिम पद 6.5, ये यहाँ लिखा है मैंने, यहाँ आ जाएगा 6.5, ऐसा करके इज इक्वल टू, देखो मान रखता हूँ मैं, पाई का मान आ जाएगा 22/7 गुणा, यहाँ है बेटा 13/2 गुणा, देखो 6.5 और आधा कितना हो जाएगा बेटा 7, इस तरीके से, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 11 × 13, ठीक है। तो ये आ जाएगा 13 × 1 = 13, 1 = 13, 3 और 1 4 और 1, ठीक है। तो ये आ रहा है 143 सेंटीमीटर, ये आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, 200 लट्ठे
लॉक्स की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उसकी अगली पंक्ति में 18 लट्ठे। देखो एक एपी बन रही है बेटा, ठीक है। तो देखते से समझ में आ रहा है कि एक एपी बन रही है, ठीक है। अब आकृति ये यहाँ पर दिया, ये लट्ठे यहाँ पर जमा करके रखे हैं। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ठीक है, ये हमको ज्ञात करना। देखो ये एक एपी दी है, टोटल लट्ठों की संख्या दी यानी योग दिया है हमको, एन की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है इस समय, ठीक है। देखो कैसे करते हैं। देखो बेटा, प्रथम पंक्ति में लट्ठे कितने हैं 20। फिर द्वितीय पंक्ति में लट्ठे कितने दिए हैं, दूसरी पंक्ति में 19, ठीक है। फिर दिए बेटा तृतीय पंक्ति में ठीक है 18, 4 दिए हैं, चतुर्थ भी लिख लेते हैं, ठीक है। चतुर्थ पंक्ति में लट्ठे कितने हैं बेटा 17, ठीक है। देखो ये एक एपी बन रही है, 20, 19, 18 और 17 इस तरीके से, ठीक है। और इसमें जो है वो हमको ज्ञात क्या करना है, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा कुल पंक्तियों की संख्या और सबसे ऊपरी पंक्ति में यहाँ पर लट्ठे भी हमको बताने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या करेंगे हम, तो सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठे यानी एनवा पद हमको ज्ञात करना है बेटा। इसके अंदर ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। प्रथम पंक्ति यानी नीचे से बन रही है, पहली पंक्ति नीचे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठवीं, ऐसी करके ऐसा करके बन रही। देखो पहली पंक्ति, फिर उससे छोटी पंक्ति, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सब में छोटी, ऐसी करके इस तरीके से। तो इस पंक्ति का जो अंतिम पद रहेगा, आखिरी पद, वो हमसे पूछ रहा है, यानी सबसे ऊपर में जो है, अब सीरीज जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है, 20, 19, 18, 17 इस तरीके से। तो यहाँ पर पहली पंक्ति यानी इसके अनुसार आखिरी पद, इसके अनुसार आखिरी पद, इस श्रेणी के अनुसार आखिरी पद। और अगर हम क्रम से देखें तो सबसे पहले वाली पंक्ति में कितने लट्ठे रहेंगे ये पूछ रहा है, ठीक है। और टोटल जो लट्ठों की संख्या है वो कितनी है, 200 है। देखो सॉल्व करते हैं हम इसको। तो बेटा प्रथम पद जो आ जाएगा वो आ जाएगा ये 20, डी निकाल लेते हैं तो 19 माइनस 20, तो यहाँ आ जाएगा -1, ठीक है। योग दिया है हमको, टोटल कितने लट्ठे हैं, 200 लट्ठे हैं, ठीक है। और यहाँ पर निकालना है पंक्तियों की संख्या, यानी n हमको ज्ञात करना है इस तरीके से, है ना। क्योंकि इसमें जो है n पदों तक है तो हमको n निकालना पड़ेगा। हमको पता नहीं है ये पंक्तियाँ कितनी हैं, तो यहाँ से हमको पता चलेगा n निकालने पर, ठीक है। और साथ में बेटा अंतिम पद भी हमको ज्ञात करना है, जिसको ये nवा पद भी बोलता है, an, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम जो है वो ज्ञात करेंगे यहाँ पर क्या, योगफल दिया है Sn इज इक्वल टू, तो अंतिम पद अगर हम इसका निकाल सकते हैं तो निकाला जा सकता है, लेकिन n हमारे पास नहीं है अभी, ठीक है। तो मैं वैल्यू रख लेता हूँ इसमें n/2 ट्वाइस से प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। Sn दिया है कितना है 200, n मालूम नहीं है, ट्वाइस a है हमारे पास में कितना है 20 है, प्लस n-1
और इंटू डी, डी जो है बेटा वो कितना है -1 है, ऐसा करके, ठीक है। तो इसका गुणा कर लेते, 2 का इधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 400, यहाँ रहा n, गुणा कर लेते हैं यहाँ, तो 20 दूना 40, ठीक है। माइनस से अंदर गुणा करके ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं बेटा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -n माइनस माइनस +1, ऐसा करके, ठीक है। तो ये आ गया 400, n सॉल्व कर लेते हैं, 40 और 1 41, तो ये हो जाएगा 41 माइनस n, अंदर गुणा कर देते हैं बेटा, तो अंदर गुणा करने पर हो जाएगा 41n, माइनस हो जाएगा n², दोनों को इधर ले आते हैं, तो -n² का +n² हो जाएगा, -40n आ जाएगा, और पहले से है बेटा 400 बराबर से हो जाएगा 0, ठीक है। तो 400 का गुणनखंड बना लेते हैं यहाँ देखो, तो ये हो जाएगा 400 गुणा 1 बराबर से हो जाएगा कितना 400, और इसके 2 गुणनखंड बेटा हमको यहाँ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो 2 गुणनखंड बनेंगे हमारे पास में, देखो क्या क्या बनेगा, सूत्र विधि से भी आप इसको कर सकते हैं, है ना। 25 गुणा 16 लेके देखते हैं, मैंने बना के देखा था, 16 पंचे 80, 0, ठीक है, 8, 16 दूनी 32 और 8 40, ठीक है, ये दोनों। आप चाहो तो सूत्र विधि से भी इसको कर सकते हैं यहाँ पर, तो देखो क्या हो जाएगा, n² माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0, n² तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर -25 प्लस 16 होता है 41, यहाँ n है असल में, n प्लस 400 इज इक्वल टू 0, n² अंदर गुणा कर लो, 25n प्लस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0, ऐसा करके n कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा n माइनस 25, इस तरीके से। यहाँ पर भी n माइनस 25 लिख लो, ठीक है। कितने से n में कितने का गुणा है 16 से, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 16 इज इक्वल टू 0, ऐसा करके। यहाँ देखो -16 चाहिए बेटा यहाँ पर, ये माइनस से अंदर गुणा होगा, ठीक है, तो यहाँ माइनस रहेगा इस तरीके से, ठीक है। तो n माइनस 25 और यहाँ हो जाएगा n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 25 पक्षांतर करने से, n इज इक्वल टू 16 पक्षांतर करने से, ठीक है। n इज इक्वल टू 25 और n इज इक्वल टू 16, ले कौन सा, अब ये एक जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा, हम क्या लेंगे। तो देखो पदों की संख्या कितनी है, 200 है, ये हमको पता है, ठीक है। देखो बेटा यहाँ n इज इक्वल टू 25 और n इज इक्वल टू 16, कौन सा लेंगे हम, है ना। तो n इज इक्वल टू 25 असंभव है, क्यों असंभव है, तो हमको यहाँ देखना पड़ेगा इसका अंतिम पद जो हम निकालने भी जा रहे हैं अभी, ठीक है। देखो तो अंतिम पद यानी प्रथम पंक्ति में, प्रथम यहाँ पर प्रथम पंक्ति में जो है इस जगह पर कितने लट्ठे होंगे ये हमको बताना था। तो देखो हम यहाँ पर लिखते हैं an, जिसको हम अंतिम पद भी बोलेंगे, ठीक है, मैं l से ही लिखता हूँ अंतिम पद, ठीक है। और ऊपर से प्रथम पंक्ति हो गई और नीचे से अंतिम पंक्ति हो गई, इसलिए मैं अंतिम पद लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। l इज इक्वल टू, मैं 25 लेता हूँ बेटा, पहले ये देख लो आप, ठीक है। तो n कितना ले रहे हैं हम 25, सॉरी a का मान जो है वो कितना ले रहे हैं हम 20 लेंगे यहाँ पर, और n की वैल्यू 25 माइनस 1 और d की वैल्यू -1, l इज इक्वल टू 20, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 24 और गुणा कर देंगे -1, देखो 20 और 24 का गुणा -1 से किया तो -24, और यहाँ आ रहा है बेटा -4। तो क्या अंतिम पंक्ति में -4 लट्ठे हो सकते हैं क्या, तो ये असंभव है, इसलिए हमने इसको क्या लिखा है, असंभव लिखा है। इसलिए हम जो है इसमें n बराबर से क्या लेंगे 16 लेंगे, n इज इक्वल टू 16। तो देखो बेटा यहाँ पर जो है हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अंतिम पद वाला फार्मूला ले रहे हैं, ठीक है। l इज इक्वल टू a की वैल्यू 20
प्लस n का मान जो है वो कितना ले रहे हैं हम, 16 ले रहे हैं, -1 और यहाँ आ जाएगा -1, तो ये आ रहा है 20 प्लस 16 में से 1 गया 15 और गुणा है -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 प्लस माइनस माइनस 15 एकम 15 और यहाँ आ जाएगा 5। तो प्रथम पंक्ति में जो है यहाँ लिख सकते हैं आप, प्रथम पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी आएगी बेटा, 5, इस तरीके से।